जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। दर्शकों, आपने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सुना होगा। लग रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ईडी कार्यालय के समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ चल रही है और मैं यहाँ क्या बात करने लगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। आपने भस्मासुर की कहानी तो सुनी ही होगी। एक राक्षस था जिसने कि लंबी तपस्या की, शिवजी प्रसन्न हो गए और उसके बाद में वरदान की जब बात आई तो उस वरदान में उसने मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। और ये वरदान जब शिवजी तथास्तु कह के दे देते हैं तो वो शिवजी को ही दौड़ाने लगता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आज है भारतीय राजनीति में, और ये स्थिति है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय, जिसने आज पूरे देश में सनसनी मचा रखी है, उस ईडी कार्यालय की जो शक्तियाँ हैं, जिसके वजह से आज हर गैर भाजपा शासित राज्यों में ये जो कार्रवाइयाँ चल रही है जिससे कि सरकारें तक पलट जाती हैं, ये शक्तियाँ नहीं थी पहले। ये जब ईडी बना था, ये बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने की। ईडी उस समय से अस्तित्व में रहा मगर ये चर्चा में कभी नहीं रहा। उसके बाद एक लंबे समय के बाद 2000 ईस्वी के आसपास में एक कानून था देश में जो कि 1973 में अस्तित्व में आया था, और उस कानून के अंतर्गत जो भी अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते थे उसे देखा जाता था, जिसे फेरा नाम दिया गया था। उस फेरा कानून को रद्द करके फेमा कानून बना, और उस फेमा कानून के बनने के बाद में 2005 ईस्वी का एक समय था जबकि देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय में एक एक्ट बनता है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA, और ये PMLA ही वो खाने के दांत थे जो दिखाने के दांत को हटा करके ईडी को दिए गए थे। और जिस ईडी को ताकतवर बनाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आज उसी ईडी के द्वारा क्या हालात हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भस्मासुर जब दौड़ा रहा था शिवजी को, तो शिवजी के मन में जो सवाल आ रहे होंगे, कुछ वैसे ही सवाल आज कांग्रेस पार्टी के मन में आ रहे होंगे कि हमने ही बनाया, हमने ही शक्तियाँ दी और आज हम ही परेशान हैं इससे। हो जाता है कभी कभी ऐसा, जब बना रहे होते हैं तो पता नहीं होता है कि उसका खामियाजा भी हम ही को भुगतना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा क्या मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत तनाव का माहौल है। पूरे झारखंड की सांसें अटकी हुई है। अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खुद धर्मपत्नी कल्पना सोरेन इस ईडी कार्यालय में आई हैं, और इस भारी तनाव के माहौल में हमें लगा कि आपको मुस्कुराने का एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय पिंटू छोटी सी कहानी लेकर आया था। बने रहें हर ताज़ा अपडेट्स के लिए दृष्टि नाव के संग। जय झारखंड।